इतनी खोल के बात सरे बाज़ार कोई भी नहीं कर रहा हो और फीस भी रिला कर रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये आपके दादा नाना की बात है और यही असल बात है। मुझे कहा जाता है, आज ये इंडिया से सवाल आए हुए हैं कुछ, नाम नहीं मैं उनका लेता, उस बच्ची ने खुद, वो बीमार है, खुद भी शायद डॉक्टर है, तो उसका अपना मसला नहीं ठीक हो रहा है एक तो, दूसरा उसने मुझे कुछ सवाल भेजे हैं। उसके साथ एक और साहब हैं, उन्होंने सवाल भेजे हैं कि आप डॉक्टर साहब सवाल करते हैं अल्लाह है, क्यों आपको शक है और आप ये बात क्यों करते हैं और आप ये क्यों कहते हैं कि हम कहते तो हैं अल्लाह है लेकिन हम मानते नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? हम सारे मुसलमान हैं, हम मानते हैं अल्लाह है, तो ऐसा ना कहा करें। तो ये तो बड़ा प्यारा इंसान है जिसने भी मुझे ये भेजी, ये बात उसका जवाब मैं अलहदा देता हूँ। लेकिन ये जो दूसरे यंगस्टर ने मुझे सवाल भेजे हैं, आप में से भी अल्लाह ना करे किसी के दिलों में ये सवाल हों या ये शकूक शुबहात हों, तो उन्होंने लिखा है कि सर आज मेरी मदद करें, मेरी एक दोस्त ने आज कुरान की मुख्तलिफ़ आयात में गलतियाँ बताई हैं और साइंस के साथ सारी एक्सप्लेन की हैं। वो ख़ुद एक मुसलमान है लेकिन अब वो एथीस्ट हो गया है या मुल्हिद जिसे आप कहते हैं, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन उसकी सारी बातें या एक्सप्लेनेशंस बहुत हद तक सही हैं। अब ये जो बच्ची मुझे सवाल भेज रही है, ये स्टेटमेंट उसकी अपनी है कि जी उसकी जो भी बातें हैं, जो भी उसने मुझे बातें कही हैं, वो बहुत हद तक सही हैं। इस पर मैंने आपको थम्स डाउन भेजा है, बाकी बात पे तो मैंने आपको कोई उसके ऊपर मैं जवाब भेज नहीं सकता था, बहुत लंबा लिखना पड़ता, मैं इसी में आपको बता देता हूँ। बहरहाल पहले मैं ये बात कर दूँ कि जैसे वो साहब कहते हैं कि जैसे बिग बैंग उसने कहा, कुरान में जो बिग बैंग की बात कही गई है वो गलत है, उसके मुताबिक जब आज की साइंस ने बिग बैंग को एक धमाका बताया तो कुरान में अब जो उलमा तर्जमा करते हैं वो भी लोगों को तर्जमा धमाका वर्ड से करना शुरू हो गए। और उसके मुताबिक साइंस, एक ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे यूनान के, उन सब के मुताबिक इन आसमानी बातों का उन्हें 3000 साल से भी पहले उनका इल्म ये जानता था। वो चाँद सूरज के ग्रहण के बारे में भी जियोग्राफी के मुताबिक, जियोलॉजी के मुताबिक जानते थे, ज़मीन घूमती है नहीं घूमती है। तो 1400 साल पहले इन्हीं ग्रीक फ़िलासफ़र्स की बातों को और बिग बैंग को कुरान करके बता दिया गया, और ये कोई अल्लाह की तरफ से नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा उसका कहना है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, और उसके कहने के मुताबिक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अमेज़न मॉली फ़िश गायनीजेनेसिस के ज़रिए, जिनमें कोई स्पर्म रिक्वायर्ड नहीं होते। फिर उसका कहना है कि यूनिवर्स बिग बैंग से 14 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी और ज़मीन तो 4 बिलियन पहले हुई है। फिर कैसे कुरान कह रहा है कि बिग बैंग के साथ ही ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे, हमने उन्हें अपनी ताकत से अलहदा कर दिया, जबकि बिग बैंग के मुताबिक तो अर्थ की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत बाद के टाइम की है। फिर ज़ुल्करनैन का जो वाक़या सूरह कहफ़ में है कि ज़ुल्करनैन जब एक राह पर चला और सूरज को एक तालाब में डूबता हुआ पाया, तो ये क्या है? ये तो बच्चों वाली बात है अकॉर्डिंग टू हिम। उसने बोला कुरान में अल्लाह ने कहा वो सबके रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है, तो फिर लीबिया, सीरिया, यमन, अफ्रीका, यहाँ के बच्चे भूखे क्यों हैं? ये क्या है? अल्लाह को उनका रिज़्क़ उन्हें नहीं दे रहा, उन्हें क्यों भूखा मार रहा है? उसने कहा कि सही बुखारी में ऑथेंटिक हदीस में मौजूद है कि जहाँ काफिर मिले उसे मार दो। ये तो बड़ी गलत बात है। उसने बोला कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही है, क्योंकि एवोल्यूशन होने में करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेम्परेचर के मुताबिक बंदर या एप्स जो हैं वो इवॉल्व होके इंसान बने, और ऐसे ही करोड़ साल बाद इंसान किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा।
कार्बन डेटिंग इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। उसके मुताबिक सभी रिलीजन्स में मन घड़त स्टोरियाँ हैं, सब अपने आप को डोमिनेट करने की गर्ज से झूठ बोलते गए हैं, झूठी किताबें लिखते गए हैं और साइंस को इन्होंने पढ़ा ही नहीं। फ़िरौन की लाश वाला भी वो कह रहा है कि मिस्र में उसने बोला कि वो भी सब झूठ है, म्यूज़ियम में पैसे कमाने के लिए चलाने के लिए वो रखी गई है, वो लाश फ़िरौन की है ही नहीं है और उसका प्रूफ इंटरनेट पे भी शायद मौजूद है। सर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप मेरी मदद करें। मैंने पूछा कि फिर ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मानने वाले क्यों हैं जो उनको बिन देखे मानते हैं। उसने कहा कि वो एक इंतहाई समझदार, ज़हीन और जीनियस इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और इस्लाम को कंट्रोल करने के लिए सब और अपने आप को डोमिनेट करने के लिए जिसकी यहाँ इंडिया में उसके मुताबिक आसरम मोदी राम रही के भी फॉलोअर्स हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ठीक है, ये सब प्रोपेगेंडा है। वो पहले एक अच्छा मुसलमान था, बोला कि मैं भी पहले बहसें करता था, डिबेट करता था खुद बगैर पढ़े लिखे, हिंदुओं से भी और क्रिश्चियनों से भी, लेकिन अब 6 साल से जब मैंने खुद स्टडी की तो सारे मज़हब ही गलत हैं और साइंस सही है। मैंने लिखा था कि बेटा मैं सारा आपको क्या जवाब लिख के भेजूँ और इसका फ़ायदा मैं जवाब इसको वैसे आपको बता देता हूँ। तो आपने फिर आखिर में लिखा है कि उसने ये भी बोला है कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है, ये सब साइकोलॉजिकल मसले हैं और हिंदुओं को बचपन में आत्माओं का सिखाया जाता है तो मुसलमानों को जिन्नात का, हालांकि वो सारे शिज़ोफ्रीनिया के मरीज़ होते हैं। उसने बोला कि कुरान में लिखा है कि स्पर्म्स जो हैं वो कमर में या रिब्स से प्रोड्यूस होते हैं, ये सब इलॉजिकल है और स्पर्म्स जो हैं वो तो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं। सो डॉक्टर साहिबा आप शायद डेंटिस्ट हैं या जो भी डॉक्टर हैं और आपके जो दोस्त हैं उनको सलाम। बेटा जी सबसे पहले इसमें मैं तो कोई बहुत बड़ा रिलीजियस आलम नहीं हूँ और ना ही मेरा अपना जो नज़रिया है या जो मेरी ज़िंदगी मुशाहिदात और जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपने से छोटे अपने बच्चों को या अपने साथियों को या दोस्तों को जो मेरे से पूछता है मैं तो अपनी बात बताता हूँ। और अगर आपने प्योर इल्म सीखना है कुरान को पढ़ें और जिस मसलक से भी आप हैं उसके उलमा कराम से भी पढ़ें, अच्छे उलमा भी मिल जाते हैं, ख़ुद गौर करें, कायनात में गौर करें। लेकिन उससे भी पहले ये जो सवालात इस बच्चे के जो भी इसका नाम है या इस तरह के आप इनका और भी कुछ लोग हैं, पहला सवाल, पहली बात कि ये बच्चा कहता है कि मैं पहले तो मज़हब को मानता था या मुसलमान था और बहस करता था, डिबेट करता था और अब मैंने खुद पढ़ा है या साइंस पढ़ी है तो मुझे पता चला कि मैं ही गलत था या वो मज़हब गलत थे और वो ठीक है। बेटा अभी और पढ़ो, लेकिन ये तो दुनिया की लिखी हुई किताबें आप पढ़ रहे हो ना, वो बाकी साइंस की किताबें भी सारी दुनिया ने लिखी हुई हैं। तो अपने आप को पढ़ो, पहले अपने आप को पहचानो। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तुम खुदा को क्या पहचानोगे। रहने दो, कोई जल्दी नहीं है अभी, मुझे कोई साबित करने की जल्दी नहीं है कि अल्लाह है या नहीं है। मैं आप पूरी कायनात माने कि अल्लाह है, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सारे ना माने अल्लाह है, अल्लाह नहीं है जी, हम सारे मुनकर हो जाएं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ये बात याद रखना। वो अल्लाह है क्या जिसने ये कायनात बनाई है। इसी साइंस से मुझे सिर्फ ये पूछ दो ना कि ये बनाई किसने है, किसने इतने खूबसूरत बैलेंस के साथ, इतने खूबसूरत माइनर डिटेल्स के साथ ये किसने सोचा है, वो कौन है, वो क्या है। असल में आप ना कहें उसे अल्लाह, आप भगवान कह लें, राम कह लें, गॉड कह लें, आपको नाम की लड़ाई है। आप सही कह रहे हैं, ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं, जो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मज़हबों के मुख्तलिफ लोगों ने अपनी इजारादारी के लिए उनमें से किसी से आप टकराए हैं
और उसने अपने मज़हब की धौंस आप पे रखी है और उसके बाद आप बागी हो गए हैं। साइंस भी कह रही है देयर इज़ समवन सम ग्रेटेस्ट पावर, लेकिन साइंस खामोश हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रही कि टाइम कहाँ से शुरू हुआ है। जो बिग बैंग की भी आप सारी बातें कर रहे हो। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपके लिए बेटा एक बात याद रखना, बहस नहीं करते। जो ईमान है और जो लॉजिक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ईमान में किसी हील हुज्जत की कोई गुंजाइश नहीं होती, ईमान बस माना जाता है। इंडिया में आपके प्रेसिडेंट गुजरे हैं जो एटमी साइंसदान भी थे, मुसलमान थे। दूसरे एटमी साइंसदान उनके साथ ही थे जो क्रिश्चियन थे या हिंदू थे, वो सब इकट्ठे काम करते थे। वो सारे साइंस में एटम बॉम्ब तक चले गए। ये इतने बड़े बड़े वो फिज़िक्स के प्रोफेसर्स थे या साइंटिस्ट थे प्रैक्टिकल के। तो मुझे ये बताएं कि उनमें से एक साहब जो हैं मुसलमान, जो आपके प्रेसिडेंट थे, वो एक बिन देखे अल्लाह को मानने वाले हैं, जिसको किसी ने देखा नहीं है और वो अपने उस बिलीफ पे हैं। उनके साथ दूसरा साइंसदान है जो अपने हाथ की बनाई हुई मिट्टी की एक मूर्ति इतनी या हर वक्त साथ रखता है या घर में रखी है, सुबह उठता है वो उससे प्रार्थना करता है। जो आपके प्रेसिडेंट थे, मुझे नाम उनका ज़हन से निकल गया, वो अब्दुल कलाम साहब, वो सुबह सुबह जाके तो मस्जिद में या मसल्ले में या घर पे वो बग़ैर किसी देखे अल्लाह को, लेकिन एक सिमत में, काबे की सिमत में चेहरा करके वो इबादत करते हैं। अब जो साइंसदान एटम बम बना रहा है, वो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति सामने रख के उससे प्रार्थना कर रहा है या दुआ कर रहा है, तो वो किसी लॉजिक में तो नहीं आएगी बात। वो लॉजिक के बगैर मान रहा है इन सारी चीज़। ये सब किसी भी मज़हब में लॉजिक, जो बिलीफ होता है, ये किसी लॉजिक के मुताज नहीं होता, ना ये किसी लॉजिक के अंदर आ सकता है। हर लॉजिक की, इस दिमाग की एक कैपेसिटी है, हर इल्म की एक कैपेसिटी है, ठीक है। जहाँ ये सारे इल्म ख़त्म होते हैं, वहाँ से अभी इश्क शुरू हो रहा होता है, और इश्क बहुत हद से आगे चला जाए तो जुनून बन जाता है, ठीक है। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पहली बात मैं आपसे ये करूँगा कि बेटा जी, आप कुरान मजीद को अल्लाह की इल्हामी किताब आप मानती हैं बैसियत मुसलमान के। आपकी एज के सारे बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि एक बात याद रखना, इस किताब के स्टार्ट में कह दिया गया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये बहुत बड़ा दावा भी है, बहुत बड़ा ऐलान भी है कि इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई कजी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक नापाकी को कहते हैं और हक पाकी को कहते हैं। तो ये हक की किताब है। अब ये एक बिलीफ है, ये ईमान है बैसियत मेरे मुसलमान के। आप कहते हैं जी मेरा इस पे ईमान नहीं है, यानी आप कहते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई बिग बैंग नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं है, कोई जिन नहीं है, ये सब ऐसी ही बातें हैं। अच्छी बात है। जब आप इसको मानते ही नहीं हैं तो फिर बाकी जो आप कुरान में से हवाले दे रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर इस किताब को बंद करके रख दें। फिर आप तो मानते ही नहीं हैं उसको, उसमें हज़ारों खामियां आपको मिलेंगी, फिर तो सारा ही गलत है। जहाँ तक लॉजिक की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं जो कुरान का वाक़या है, जैसे अल्लाह फरमा रहा है कि मैं मिट्टी का बुत बना रहा था, पहला बुतगर वो खुद है जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ। आप तो मानते ही नहीं है, तो मैं तो अपने बिलीफ पे बात करूँगा ना। मैं तो मानता हूँ, चाहे डॉक्टरी पढ़ गया हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने चीर चीर के एक सेल को देखा है, जिंदा के भी और मुर्दे के भी। और ऐसी खूबसूरत हिकमत है कि मेरी तो अक्ल समझ उस खुदा की हदों को नापने से फारिग है। मैं तो अभी तक हज़रत इंसान के अंदर जो कायनात बसी है उसी को नहीं, मेरे 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं बच्चे, मैं तो ये नाखून की हिकमतों को ही नहीं जान सकता, ठीक है। इतनी डॉक्टरी करके, इतने हज़ारों मरीज़ देख के जिस बात पे पहुंचा हूँ वो ये पहुंचा हूँ कि ये बीमारियाँ जो इंसानों की हैं, ये नफ़रत इनका स्टार्ट होता है। नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदबख्ती, नऊसत, हमारी थॉट प्रोसेस, ये मैं मानता हूँ। ये जो हमारी थॉट है, ये आपको ख्याल आता कहाँ से है? ये इस टेलीफोन में एमी बेल नहीं आती है,
किसी के पास इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इसमें बेल आती है, इसमें आवाज़ भी आती है, मैसेजेस भी आते हैं। ये हमने इजाद किया है, क्रिएट नहीं किया। क्रिएट आज तक किसी ने एक तिनका नहीं किया है। क्रिएटर वो खुद है, हम इन्वेंट करते हैं, हम दरियाफ्त करते हैं, और छोटी सी दरियाफ्त में हमारे दिमाग ख़राब हो जाते हैं और हम अल्लाह का गिरबान जा पकड़ते हैं कि कौन सा अल्लाह और कहाँ अल्लाह। लेकिन आपका दोस्त कोई बहुत हसास इंसान लगता है, कोई बड़ा दर्द दिल रखने वाला इंसान रखता है, जो इंडिया में बैठ के लीबिया के या यमन के या इथोपिया के या अफ्रीका के भूखे बच्चों की बात कर रहा है, और इंसानों के जुल्म भी अल्लाह के खाते में डालता जा रहा है। ये शो कर रहा है कि बड़ी प्यारी सोच है उसकी, बड़ा मासूम इंसान है और दर्द दिल रखने वाला इंसान है। उसको उस तक बात पूरी गई नहीं जितनी वो बात देख रहा है, उस पे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और साइंस हमारी हर साल एक मेडिकल की बुक आती है डॉक्टर्स की, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ 2017, 2018, 2016। अगले साल अब 2019 की आ जाएगी, और उसके शुरू में डिस्क्लेमर लिखा होता है कि वेरी सॉरी, फलानी बातें गलत साबित हो गई हैं और वो फलां मेडिसिन बंद कर दें, फलां ये चीज़ बंद कर दें। अपडेटिंग होती है तो नई बुक आ जाती है ना साल के अंदर, और पिछली सारी इतनी मोटी अभी हमने वो पूरी नहीं ख़त्म की होती तो फिर नई आ जाती है, और फिर वो लेनी पड़ती है अगले साल तक। वो फिर कहते हैं इसमें से वो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये तो मेडिकल साइंस के नॉलेज का हाल है, ठीक। कैंसर जैसे इल्म अभी हम रखते ही नहीं है, डायबिटीज़ की बेसिक कॉजेज़ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। बहुत कुछ है, लेकिन ये सारे अलूम अल्लाह की तरफ से उस पार, आप उसे अल्लाह ना कहें, चले मैं उसको मदर नेचर कह लेता हूँ, अगर आप साइंस ही कह लेते हैं उसे, बड़ा साइंसदान, सबसे बड़ा साइंसदान। साइंसें जहाँ से शुरू हो रही हैं, जिस किसी ने ये सारी कायनात बनाई है, जिसको एक्सप्लोर करके थोड़ी सी चंद बातें देख के तो आप उसी के ऊपर डाउट करना शुरू हो गए हैं, या कुरान पे या उसकी बातों पे। कुरान तो बेटा तह दर तह इल्म है, ये प्राइमरी जमात वालों के लिए भी है, ये पीएचडी वालों के लिए भी है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, छोटे बच्चे को, किंडरगार्टन के या प्राइमरी के बच्चे को टीचर्स समझाने के लिए बताती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ बताती हैं कि दिस इज़ लार्ज, दिस इज़ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लार्ज। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो बच्चे को बताती हैं, मुख्तलिफ़ खिलौनों से बता देती हैं कि दिस इज़ लॉन्ग एंड दिस इज़ शॉर्ट, ऐसे बता देती हैं। तो ये बच्चा ये सारी मिसालें पढ़ आया वहाँ से, ठीक है, उसको टीचर ने बता दिया है कि दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ लार्ज, ठीक है, उसने सीख लिया ये, और वो घर आके सारों को, माँ बाप को बड़े शौक़ से टेस्ट लेता है बड़ों के, या सबको बताता है कि आप बताएं ये लार्ज है ये स्मॉल है। आप उसका जो कोई मेरे आप जैसा कोई अफलातून भाई बन जो होता है, कोई 10वीं 12वीं वाला, वो 14वीं की रात उसको बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि बताओ मून लार्ज है या स्टार लार्ज है। वो बेचारा बड़े धड़ल्ले से कहता है कि मून लार्ज है और स्टार स्मॉल है। तो अब उसका बड़ा भाई उसका मजाक उड़ाता है और कहा हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, मून इज़ वेरी स्मॉल एंड स्टार्स आर वेरी लार्ज। वो नहीं मानेगा बच्चा, किंडरगार्टन वाला नहीं मानेगा। यहाँ से दो फिरके बन जाएंगे, यहाँ से दो ग्रोह बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे का सर फाड़ने को भी आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को गलत भी कहेंगे, ठीक है। वो जो उसकी अकल और समझ है वो उसके मुताबिक है, वो उसकी जो अकल समझ है वो उसके मुताबिक है। हाँ, जब वो बच्चा अगर कहीं बड़ा होगा, यही आपकी तरह जियोग्राफी जियोलॉजी पढ़ेगा, उसको दूर और नज़दीक और ये सारी समझ आएगी, तो फिर उसे बड़े भाई की बात समझ आएगी कि ओ मून इज़ वेरी स्मॉल एंड स्टार्स आर वेरी लार्ज। लेकिन उस वक़्त आप उसे मनवा लें, उसे कंफ्यूज कर देंगे आप, और आप कुछ नहीं करेंगे। तो अल्लाह करीम ने जिस वक़्त ये आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया, जो मेरी किताब के मुताबिक है, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी मर्ज़ी से ही कुछ बना ली हैं, आपका इल्म बेटा अभी बहुत थोड़ा है, आप पहले अपने आप को पढ़ें, ठीक है। आप ये पता कीजिएगा स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं। जब लेने पड़ते हैं, जो आपके ब्लड के भी जो सेल्स हैं, मेन ब्लड के तीनों लाइंस जो हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ये सारे, इन सारों के जो बेसिक सेल्स होते हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, ये अगर लेने हो तो कहाँ से लिए जाते हैं, आप इस पर गौर कीजिएगा। रिब्स की आपको फिर समझ आएगी।
ठीक है, या पुश्त में अल्लाह लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। ये ट्रांसलेशंस की अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ होगी। क्या कुरान क़यामत तक रहना है? मुख्तलिफ़ दौर के लोग इसको अपने अपने, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि ऐ नबी, इसको याद करने की या इसको समझने की जल्दी मत कर, इसकी हिफाजत का ज़ुम्मा मैंने ख़ुद उठाया हुआ है। आप उसे माने या ना माने, ये कायनात इसी आइन के मुताबिक चल रही है, कुरान के ऊपर कायम है, ये कुरान के लॉज के ऊपर कायम है। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो और बात है, लेकिन अल्लाह उसी कुरान में कह रहा है कि ना इसको याद करने की जल्दी कर, ना इसे समझने की जल्दी कर, मैं इसकी हिफाजत का ज़ुम्मा लेता हूँ, इसलिए मुझे तो इसकी हिफाजत की कोई फ़िक्र नहीं है, ये अल्लाह ख़ुद इसका मुहाफ़िज़ है और इसकी तफसीर भी मैं ख़ुद करवाऊँगा। तो हर दौर अपने ज़माने में तफसीर ख़ुद करता है, इसीलिए तो कुरान की कोई तफसीर कंप्लीट आप ऐसे नहीं कह सकते लिखी हुई, मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ पॉपुलर रही हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में रही हैं, जो उलमा कराम है वो सारों की पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात उनके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को कहें कि दिस इज़ दी फाइनल तफसीर, नो, हर दौर में वो अंडरस्टैंडिंग इंसान की बढ़ती जाएगी, तो उसको समझ आनी शुरू होगी, अनफोल्डिंग होगी बहुत सी चीज़ों की। लेकिन सिर्फ मैं साइंस के ज़रिए कुरान को साबित करूं या आपके ऊपर साबित करूं, या मैं वो मुख्तलिफ़ दो दरिया जो आपस में मिलते नहीं हैं, उनकी विस्कोसिटी में डिफरेंस है, जो दो समंदर आपस में मिलते नहीं हैं, जो आयात आती हैं, अब वो दुनिया वहाँ पहुँची है, उसने देख लिया है, या रेनबो माउंटेन्स हैं, ये सारा कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप और हम के हमारे ऊपर बातें खुल रही हैं, बाकी आप इसे माने या ना माने, अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये कि जब आप बेटा मानते ही नहीं है कि कोई अल्लाह है, तो कुरान पे कोई बात और बहस करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और आप खुश हैं कि आपके बड़े, आपके बाप दादा बंदर थे या चिंपैंजी थे या किंग कॉन्ग थे, अच्छी बात है, आपके हैं, आप इसमें खुश हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। मेरा बड़ा आदम था, इंसान ही था, मैं इंसान ही हूँ, मैंने कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी है, मैं जीन्स का भी इल्म पढ़ता हूँ और पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन ये साइंस सारी डिवाइडेड है, इन्हें सोचने का हक है, ये सोचेंगे, गलतियाँ करेंगे तो सही तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जिसने ये सोचा कि मैं 100% ट्रुथ को पा गया हूँ, वो मार खा जाता है। ज़िक्र से फ़िक्र अफजल है, फ़िक्र की इजाज़त है, सोचने की इजाज़त है। इवन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा है कि मैं मानता हूँ कि आप दोबारा ज़िंदा कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। ये तशकीक है, ये शक नहीं है, ये तहकीक है। वैसे ही शौक़ है कि ये कैसे होता है। जो परिंदों की मिसाल उन्हें दी गई, उन्हें पाला गया, उन्हें प्यार किया गया, उन्हें ज़िबा किया गया, उनका कीमा मिक्स कर दिया गया, फिर फेंक दिया गया दूर, और फिर सिर्फ आवाज़ दी गई तो वो फ़ौरन बन गए। अल्लाह के लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अल्लाह वो है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मानते हैं। आप आज़र के अल्लाह को मानते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ये अल्लाह ही की तो लड़ाई है, ये अल्लाह ही की तो लड़ाई थी। जो अबू जहल बहुत बड़ा आलिम था, साइंटिस्ट था, आलिम था अपने दौर का, उसे अबुल हकम कहा जाता था अरब में, पूरे में पंचायत का सरदार था बड़ी वो, और बहुत बड़ा आलिम, बहादुर, हर चीज़ जानता था, लॉजिक बड़ी अच्छी उसको आती थी। लेकिन और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तो कहता था कि भतीजे कौन सा अल्लाह, हम भी तो अल्लाह ही को कहते हैं, हम भी तो अल्लाह ही कहते हैं, हम दीन इब्राहीमी पे हैं, मैं भी तो इलाह कहता हूँ। सरकार दो आलम कहते नहीं, मेरे वाला अल्लाह जो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है, अलीमो खबीर है, जानता है, एक दिन दोबारा पैदा करने पे कादिर है, और एक दिन वो मुआखज़ा भी करेगा। एक दिन उसने रखा हुआ है जिस दिन फाइनल सब कुछ इकट्ठा होगा, सब कुछ खोल देगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरत के ऊपर यकीन, जिसके ऊपर कई मजाक उड़ाते थे कि कैसे ये जो हड्डियाँ बिल्कुल रेत बन गई हैं, जो मट्टी में मिल गई हैं, वो दोबारा कैसे, आलम फाजल लॉजिक से मांगते थे। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी से ये सब कुछ बना के दोबारा दिखाया भी है, बार बार दिखाया है, फूंक मार के, रूह फूंक के उड़ा भी दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह कहना शुरू हो गए लोग, खालिक कहना शुरू हो गए लोग। अल्लाह जिसे इजाज़त दे, कमिंग बैक टू द इल्म, तो वो इल्म अल्लाह ताला ने, ये उसकी मर्ज़ी, उस अल्लाह की मर्ज़ी। मैं उस ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, फाइनल सुप्रीम पावर की बात कर रहा हूँ, जिसको साइंस भी मानती है। मैं तो ये किताब उसी की तरफ से समझता हूँ, और इसके बारे में एक रत्ती बर्श ना शक रखता हूँ, चाहे इसे 1000 बार पढ़ो, चाहे मुझे इसमें से
10% भी समझ नहीं आती पहली बार पढ़ने में, तो मैं इसमें शक नहीं करता। बस ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस किताब में कभी शक ना करना। जहाँ से तुम्हें समझ ना आए, समझ लेना कि तुम्हारी समझ अभी बहुत छोटी है, तुम्हें अभी लार्ज और समाल का कुछ नहीं पता, और अपने वक्त पे तुम्हारे खुलेगा। 40 साल की उम्र तक तो वैसे ही हिकमत नहीं पूरी होती। ये कुरान की एक शर्त है, अगर लोगों को समझ हो, ये एक अलग बात है। लेकिन 40 साल की उम्र तक तो आप अभी और सीखेंगे। लेकिन अपने आप को, बार बार कहूँगा, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पहचानो और अपने आप से प्यार करो। अपनी जान पे जुल्म मत करो। आप या आपके बड़े बंदर नहीं हैं, आप इंसान हैं, आपको फजीलत दी गई है। किसी भी एवोल्यूशन से क्रोमोसोम्स नहीं चेंज हो रहे, 46 से 47 नहीं हो रहे, 45 से 46 नहीं हो रहे, वो कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन ये बैसे हैं, ये ज़्यादा अक्ल और इल्म में जाके बंदा कई बार जब उसको हल नहीं मिलता तो वो अपनी मैं पे अड़ जाता है। तो अल्लाह करीम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, मट्टी से बुत तैयार किया है, तो फरिश्तों ने ये सवाल पूछा है कि ये आप क्या बना रहे हैं। कहा गया कि ये आदम है जो ज़मीन पर हुक्मरान होगा। जिस पर फरिश्तों ने ये कहा है कि ये तो फसादी मिट्टी है, गारे की मिट्टी है, खनखनाती मिट्टी है, इससे ये तो वहाँ फसाद ना पैदा कर दे। अल्लाह करीम ने उन्हें भी जवाब दिया। वो इल्म के मुताबिक बात कर रहे थे, वो अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे थे। कहा है तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये नहीं कहा तुम वो नहीं जानते जो आदम जानता है, इस तरह नहीं फजीलत दी है। कहा है तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। उसके बाद जब आदम बना लिया है, उन्हें कुछ इल्म दिया है, इल्म अस्मा दिया है, फिर सबको बुलाया है और उन्हीं फरिश्तों से सवाल पूछे गए हैं। उन्हें वो चीज़ें नहीं आई। जैसे उन्हें पूछा गया ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी साढ़े तो फरिश्तियां को भी नहीं पता है की है। तो आदम अलैहिस्सलाम से फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा गया क्या है, उन्होंने कहा जी ये मोबाइल फ़ोन है, या ये ग्लासेस हैं, या ये मिनरल वाटर है। तो फरिश्तों ने कहा है कि बेशक तू ही बुजुर्गी वाला है, तू जो जानता है हम नहीं जानते, अल्लाह का इल्म है। ठीक है। और इसमें असल मैसेज क्या है कि अल्लाह जिसे चाहे फजीलत दे, ये उसकी तौफीक से है। जैसे कंपनियों ने ये पहले एक फ़ोन बनाया, तो उस कंपनी ने फिर इससे आगे उसे अपडेट कर दिया, तो पता नहीं S1 आया, 2 आया, 3 आया, 8 आया, नोट आया, प्लस आया। वो कंपनी इसमें अपडेटिंग करती जा रही है, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन रहा ये मोबाइल फ़ोन ही रहा है। तो ये तो इन्वेंशन है। क्रिएशन इज़ समथिंग डिफरेंट। इस पूरी कायनात में एक तिनका भी कोई माई का लाल मुझे क्रिएट कर दे, E=mc² लगेगा। आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाएंगे, रहेगा वही, जो टोटल मैस है वही रहेगा, उसमें क्रिएशन कर दें। तो ये जो सवालात हैं आपके कि बिग बैंग ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कुरान तो नहीं बिग बैंग के लिए कोई आपसे तरले कर रहा कि आप उसे मांगे ना। ये तो हमारी डिस्क्रिप्शंस हैं, हमारी अपनी बातें हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसा बंदा कह गया है कि मैं टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड्स जाके मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ से टाइम शुरू हुआ था, जहाँ से मैं सेपरेट हुआ था। वो वक्त से पीछे, वो खुदा से मिलना चाह रहा है। वो खुद, आप उसे भी लोग कहते हैं एथिस्ट, वो भी असल में उसकी तलाश है। वो ये मुल्ला, जो भी किसी भी मज़हब के मुल्ला होते हैं, ये इस तरह के ज़्यादा सोचने वाले जो लोग होते हैं, उनको जब प्यार से सोचने नहीं देते, सोचने की फ़िक्र की आज़ादी नहीं देते, फटाफट फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो साइंस एक अब ऐसा हथियार आ गया कि उसके साथ वो भी आगे से फिर जैसे ब्लास्फेमी कहते हैं या गुस्ताखी कहते हैं या एंटी रिलीजन बात करते हैं। और उन मुल्कों में उन्होंने मज़हब को एक कूजे में पकड़ के उन्होंने चर्च भी और इबादत गाहें भी उजड़ गई हैं। लेकिन इस्लाम कहीं पर भी इस फॉर्म में इंशाल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? जो हक़ है वो एक ही रहेगा। और उसको अगर मैं नहीं सही समझा पा रहा या मैं प्रैक्टिस सही नहीं कर रहा, मैं जो पहला सवाल मैंने शुरू में किया, जो अपने पाकिस्तानी भाई जिसने मुझे कह दिया आप क्यों पूछते हैं अल्लाह है और आपको डाउट है और आप ये बातें क्या करते हैं। मैं जो ज़्यादा आलम फाजल इसी तरह फंसे हुए होते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे और पेशेंट डिप्रेशन साइकेट्री के, मैं कई बार बेटा इसलिए पूछता हूँ, मैं इस तरह सवाल उनसे करता हूँ कि क्या अल्लाह है, और सारे ही कहते हैं है, कि वो मायूसी में गए हुए होते हैं।
कहते हैं अच्छा कहाँ है? वो कहते हैं हमारी शाह रग से करीब है, गर्दन की रग के करीब है, या दिलों में है। क्या है अल्लाह? खामोश हो जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये होता है, तो वो जो दूसरे साहब का सवाल है उनके लिए भी यही जवाब है। एक एहसास, एक दर्द, दर्द का नाम अल्लाह है, एहसास का नाम अल्लाह है। एहसास है तो पास है। मुर्दे में एहसास नहीं होता। मुर्दा दिल न सुनते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं। लेकिन आपका ये जो दोस्त है, ये मुर्दा दिल नहीं है। इसके दिल में दर्द है कि फ़लाँ जगह बच्चे क्यों भूखे मर रहे हैं, शाम के बच्चे क्यों हिजरत कर रहे हैं, भूखों प्यास से क्यों मर गए। वो एक अलग कहानी है कि उस कायनात में, कायनात बनाने वाले ने इस सारी कायनात में सारी मखलूक तख्लीक करके मुख्तलिफ़ कामों पे लगाई है और उन्हें मुख्तलिफ़ असूल बताए हैं। लेकिन इंसान को कुछ असूल बताए हैं कि तुमने इनको फॉलो करना है। कुछ रेड लाइट्स हैं, कुछ ग्रीन लाइट्स हैं। हम खुद बहसियत मुसलमान के, मैं आजकल लाहौर में बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, रोज़ाना रात को 2-3 बजे जाता हूँ, कभी ट्रैवल करूँ तो अल्लाह जी से बढ़िया माफ़ियाँ मांगता हूँ। ये उसी बात का जवाब है अल्लाह को मानने का। हम सारे कहते हैं अल्लाह है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम कौन सी अल्लाह की बात कर रहे हैं मुसलमान? हाजिर नाजिर मौजूद, देख रहा है, सुन रहा है, जानता है, पकड़ सकता है, नहीं तो एक दिन ज़रूर पकड़ेगा। इसी अल्लाह की बात करते हैं हम। सारी दुनिया को ये बताते हैं ना। लेकिन ट्रैफिक लाइट पे सार्जेंट ना खड़ा हो तो जनाब कोई नहीं रुक रहा होता, हालांकि अल्लाह वहीं मौजूद होता है। वो गायब अल्लाह जिसकी आप अबू जहल को सबक दे रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो हाजिर अल्लाह है, ये जो लात मनात अज़ा के बुत हैं, जो नज़र आने वाला अल्लाह है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूँ जो गायब भी मौजूद है, जो तेरी और मेरे अदराक से भी आगे है, लेकिन उसके बावजूद मौजूद है। जो हाजिर और हाजिर है, नाजिर है, समी है, अलीम है, बसीर है। ये लड़ाई थी उस अल्लाह की। अबू जहल के साथ ये लड़ाई थी अल्लाह की। वो लात मनात अज़ा को अल्लाह मान रहे थे, जो बुत थे। इसमें और बीबी जुलेखा वाली मिसाल आ जाएगी, बड़ी खूबसूरत, मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू द ट्रैफिक लाइट्स, तो दिन दहाड़े भी सार्जेंट ना खड़ा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले यानी पढ़े लिखे लोग, सूटेड बूटेड साइंटिस्ट भी कई, अपने गिरेबानों में पहले झांको, खुद को तो पहचानो। आप जब तक खुद को नहीं पढ़ेंगे, आप अल्लाह के बारे में जो मर्जी करते रहें। ये भी उसका जिक्र है, उसको नहीं कहोगे ना वो नहीं है, ये भी उसका जिक्र है, ये भी किसी बहाने उसी की बात है, क्या करोगे। लेकिन चलो उसके बारे में सोच तो रहे हो, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें हकीकत तक पहुँचाए और तुम्हें हक से रोशनाई दे और उसे तस्लीम करने के लिए और उसके आगे सर तस्लीम खन करने की तौफीक अता करे। मैं मिसाल ट्रैफिक लाइट की दे रहा हूँ कि वहाँ सार्जेंट खड़ा है, डंडा है ना, तो सारे खड़े हैं, डंडे के ऊपर सारे रुक रहे हैं, डंडे वाला खड़ा है। तो अब अगर सार्जेंट नहीं खड़ा तो जनाब रेड लाइट भी क्रॉस कर ली है। जैसे जहाँ कोई नहीं होता हम अल्लाह की रेड लाइट्स क्रॉस कर जाते हैं। फिर हम कैसे मान रहे हैं उसको हाजिर नाजिर मौजूद? तो खुद हम कुफर कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं। अब लाहौर में अचानक रूल्स पास हुए नई गवर्नमेंट के दौर में, या कुछ या पहले से प्रोसेस चल रहा था, तो हर इशारे पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, तो कैमरास लग रहे थे। अब अचानक ऐलान किया गया कि रातों को भी कैमरास ऑन होंगे, जो गाड़ी ट्रैफिक वायलेशन करेगी दिन को भी रात को भी, उसका चालान उसके घर में आ जाएगा। अब घरों में चालान आने शुरू हुए। मैं रात के 2 बजे शहर में जगह जगह इशारों पे लाल बत्ती के ऊपर गाड़ियां रुकी हुई देखता हूँ। लंबा भी इशारा हो, सब्र से खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा देख रहा होता है, कैमरा देख रहा होता है। ये कैमरे को हाजिर नाजिर मौजूद समी अलीम मान रहे हैं, इसलिए कि वो मुआखजा भी कर रहा है, वो हिसाब किताब भी कर रहा है, वो पनिशमेंट भी कर रहा है। तो उसको तो मान रहे हैं, नज़र आने वाले अल्लाह को, देवता को। अल्लाह तो क्या कहूँ मैं उसको, देवता को। और वो असल अल्लाह जो बहुत रहमान और रहीम है और बार बार हमें माफ़ करता है। माँ क्या माफ़ करती है, माँ से भी 70 गुना ज़्यादा माफ़ करता है। उस अल्लाह को
जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह है, मैं उस अल्लाह को मानता हूँ। 1400 साल पहले वो भी सरापा रहमत है, जिन्होंने मेरे लिए 1400 साल पहले, जी मैं दरूद क्यों पढ़ता हूँ, नात क्यों पढ़ता हूँ, जिसने 1400 साल पहले मेरे माँ बाप के भी दुआ करने से पहले तो मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं, मेरे लिए रोते रहे हैं, मैं उन पे दरूद अब ना भेजूँ तो और क्या करूँ? ये प्यार नहीं है तो और क्या है? क्या लिया उन्होंने मेरे से, क्या दे सकता हूँ मैं उसको? तो चले, उनका तो पॉइंट बीच में आपके आ गया। अब आपके जो अफलातून दोस्त हैं, मैं उनकी बात के मुताबिक जो उन्होंने ये सवाल रेज़ किए, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बेटा आपके लिए, बेटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो असल चीज़ जो आपके लिए है कि आपके अंदर भी शक है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई मजबूरी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, कोई किसी वजह से आप लागर हो गई हैं, माजूरी हो गई है, अल्लाह को ब्लेम ना करो। हम इंसान हैं, यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्लाह अपने कानून नहीं बदलता। ये कायनात जिन कवानीन पे है, नबियों के लिए भी नहीं बदले उसने, वो अपने असूल नहीं बदलता। ये कायनात बड़े प्रॉपर मैथमेटिकल असूलों पे कायम है, उन्हीं के ऊपर चलना है। तो उसमें आपने ये जो लिखा है ना कि उसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत हद तक सही हैं, ये फ़िक्रा मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आप लड़खड़ा रही हैं। पहली बात याद रखना, मैंने फिर कहूँगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आप इस किताब को बार बार पढ़ो, आखिरी उम्र तक पढ़ो, तुम्हारे पे नए से नए जहान खुलेंगे, मेरा वादा है। जो मैं कहता हूँ 7 दिन सूरह रहमान सुनो, दुआ करके पानी पियो, वो तो एक सूरह है। उसकी एक आयत भी जिस दिन तारी हो गई ना, आप पे तारी हो गई, ये जिस दिन दिल पे तारी हो गई, आपको लग पता जाएगा। कई बार तो बंदा कपड़े फाड़ देता है, दीवाना हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। रह गए जो 1 बाय 1, अगर उनकी, जब वो कुरान को मानते ही नहीं है तो फिर इस पे मैं क्या बात करूं? बात ही ख़त्म हो गई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उन्हें मनाने की। कुरान का मालिक उनसे मनवा भी लेगा, अल्लाह करे अच्छे तरीके से मनवाए। लेकिन जहाँ तक साइंस की जितनी भी उन्होंने बातें की हैं, वो उनकी मुझे समझ आ रही है। इस उम्र में बेटा हम भी ये सारी बातें करते थे। बल्कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो, उस पर कई उलमा कराम ने फतवे भी लगा दिए कि ये कुफर है। लेकिन वो सोचने वाले शायर हैं, सूफ़ी शायर हैं, उन्होंने वो बातें लिखी हैं, लेकिन उन बातों की डेप्थ में जाके समझें। जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने जब शिकवा लिखा है तो उन पर भी फतवे लग गए हैं कि ये शायद कुफर कर रहे हैं। फिर जवाब शिकवा उन्होंने लिखा है, वो झंझोड़ रहे हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी बिग बैंग की बात है, आप उसे कुरान के मुताबिक साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान को किसी साइंस ने कौन सा साबित कर दिया है? साइंस का भी तो एक मफरूज़ा है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा जो इल्म है ना आपका, जो आपकी अपनी साइंस और इल्म है, इसके साथ मैं नाम नहीं लूँगा, एक और बड़े मशहूर साहब थे, वो भी बहुत मनाजरे करते थे, बहुत बड़े आलम अपने आप में थे और कई लोगों से, दूसरे मज़हबों से मनाजरे करते थे। ईमानियात में कोई लॉजिक नहीं होती, कभी भी लॉजिकों पे ना बहस करना। ईमान लॉजिक से बहुत ऊपर होता है। बस यह माना जाता है, ये सर देना पड़ता है, ये खोपड़ी, ये सर, ये पेश करना पड़ता है। माशूक जो होता है वो बेऐब होता है, हुस्न को किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, और आशिक को मानना ही पड़ता है। और आशिक जब तक मानता नहीं है, हील हुज्जत करता है, गिले शिकवे करता है, दावे करता है, सब हराम है। इश्क में शिकवे हराम है, इश्क में मशवरा तक हराम है, इश्क में दावा भी हराम है। माशूक बेऐब है। सूरज को किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, उसके खालिक को क्या होगी ज़रूरत। और अगर आप दलील मांगते हैं, आप अल्लाह की दलील मांगते हैं अल्लाह के लिए, तो सबसे बड़ी दलील आप खुद हैं। आप कहाँ से आए हैं? कैसे इतना अच्छे ऑर्डर में आप तैयार हो रहे हैं? एक नापाक कतरा माँ और बाप के पेट में, उसे 9 माह इतने प्यार से, इतनी डिटेल से कौन बनाता है? फिर इतना उसके पैदाइश का एक सिस्टम है, फिर उसके पालने पोसने का एक सिस्टम पहले से सोचा गया है। पहले 2 साल माँ ही दूध पिलाती है, जानवर हो या इंसान हो।
उसके खास एक खुराक है। फिर जूं जूं बड़े होते जाते हो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, पैदा होते साथ ही सेक्स नहीं आप शुरू कर देते, सेक्स बिल्कुल बाद में आता है, शादी और सारा उस वक्त तक आपको पता ही नहीं होता, फिर गोनेड्स ही नहीं होते। ये सारी चीज़ें, इनमें गौर करो कि ये कौन है जिसने इतनी हिकमत से बनाया, क्या ये खुद हो गया सारा कुछ? पहले तो इस पे आ जाओ ना। और आप ही को क्यों बनाया गया है? 7 अरब इंसान हैं, उसके बावजूद आपको बनाया गया है। आपके ज़ुम्मे क्या काम है? आपको ही क्यों बनाया गया है? वो कौन सा काम है जो 7 अरब इंसान नहीं कर सकते थे और ये डॉक्टर साहब ही कर सकते थे? अपनी ड्यूटी को पहचाने। जहाँ तक ये बात है बिग बैंग के बाद कि जी ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने ये बता दिया, वो बता दिया, बिल्कुल बता दिया। एक बात और याद रखना, ज़मीन पे जगह जगह निशानियाँ हैं। पीरू और उस साइड पे चले जाओ, दीवारें उनकी देखो, ऐसी सी इंजीनियरिंग है जो समझ नहीं आती कि आज से हज़ारों साल पहले एहराम मिस्र भी उसके सामने कुछ नहीं है। मेरे और आपसे और आज कल की प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले, बहुत ज़्यादा मॉडर्न दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है। बहुत ज़्यादा, इससे भी शायद ज़्यादा डेवलप लोग यहाँ से होके जा चुके हैं। ये निशानियाँ ज़मीन में जगह जगह मिल रही हैं। मेरे और आपकी अकल और समझ दंग रह जाती है कि ये क्या है, ये बना कैसे होगा। आजकल की साइंस भी नहीं वो कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती है। तो बहुत बड़े बड़े इल्म वाले पेरिश हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इल्म कई बार उन्हें खुद खा गया। लेकिन जब तक आप अगर उस सोर्स ऑफ इल्म से, अपने खालिक से जुड़ के इसके ऊपर चलोगे और उसकी मखलूक से ज़्यादती नहीं करोगे, जुल्म ना करना ज़िंदगी में, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। दुनिया को भूल के मखलूक से प्यार करना शुरू कर दो। अल्लाह की खातिर, खालिक की खातिर मखलूक से प्यार शुरू कर दो, बेगरज प्यार। तुम खिला दिया करो। कभी घर में मौजूद कीड़ी का शुक्रिया अदा किया है? तुम्हारे घर में क्यों होती है? सुबह सुबह उनके नाश्ते का कभी ख्याल किया है? पौधों का जो दिन रात हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये निज़ाम किसने वज़ा किया हुआ है? सूरज का कभी सुबह उठ के शुक्र अदा किया है? मैं श्योर हूँ मेरे पास इस वक्त इस कमरे में तकरीबन 50 इंसान है और तकरीबन सारे मुसलमान हैं, 1-2 नॉन मुस्लिम हैं। हम में से कितने हैं जो सुबह उठ के तो सूरज को थैंक यू करते हैं कि यार तू सोता नहीं है, 1 सेकंड तू लेट नहीं होता, हम तुझे दे क्या रहे हैं? सूरज का ही नहीं शुक्रिया अदा कर सकते भाई साहब। तो जिसने बनाया है वो कौन होगा, क्या होगा? हाँ, आप ना रखें उसका नाम अल्लाह, आप छोड़ें परे। जब आप अल्लाह को ही नहीं समझ पा रहे तो भाई अल्लाह की किताब को कहाँ से समझोगे? उसकी बातों की कहाँ से समझ आएगी? एक सरेंडर तो करना ही पड़ेगा एक बार। एक जगह जाके साइंस सरेंडर कर देती है, साइंस कहती है आई डोंट नो। कुछ जगहों पे जाके वो आराम से कहती है आई डोंट नो, ना यस करती है ना नो करती है। ये साइंस का इल्म है, साइंस ही सही कर लो, जो सही साइंस है वो कर लो। ये सारी हुज्जतें हैं, ये सारी नॉनसेंस है, वक्त का क्या ज़िया है, ये अपनी मैं है। और कभी मज़हब पे डिबेट मत कीजिएगा किसी के साथ। किसी के साथ आप क्यों करते थे डिबेट्स? आपका अल्लाह लॉजिक में आ ही नहीं सकता, और जिस दिन लॉजिक में आ गया उससे अगले दिन कोई और उससे बड़ी लॉजिक ले आया तो फिर आपका अल्लाह कहाँ जाएगा? जो बिलीफ होता है, जो ईमान होता है, ये लॉजिक शॉजिक से फारिग है। आप अपने आप से पूछे ना, आपके अंदर से गवाही आनी चाहिए, जो ऑटोमेटिक आनी होती है वो आ जाएगी। आप अपने आप को पढ़ें ना, अपने आप से प्यार करें। चलें आप एक छोटा सा काम करें, इनको कहना एक छोटा सा काम करके मुझे दिखाएं। रात को सोने से पहले अपनी कोई एक खामी, एक गलती, कोई एक गलत आदत जिससे ये खुद कई बार शर्मिंदा होते हैं, या दूसरों को भी दूसरे भी कहते हैं, छोटे होते से घर वाले कहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, फिर दोस्त अहबाब ऑफिस में कहते हैं यार ये तेरी आदत ठीक नहीं है, और ये खुद उस पर कई बार शर्मिंदा होते हैं और ख़ुद कई बार सोचते हैं जिस आदत के बारे में खुद कई बार सोचा है कि ये मैंने आइंदा नहीं करनी है, और वो फिर हो जाती है इनसे।
आज रात सोने से पहले उसे आइडेंटिफाई करें, इस एक खामी को किसी को ना बताएं, मुझे भी नहीं बतानी, किसी को नहीं बतानी, आपने अपने आप को बतानी है। और अपने आप से वादा करना कि मैंने इस पे काबू पाना है और ये मैंने आइंदा नहीं करनी। आपको पता चल जाएगा आप कितने बाख्तियार हैं। और अपने टीचर भी आप खुद होंगे, अपनी मार्किंग भी आपने खुद करनी है। आप उस पर काबू पा के दिखाना मुझे, आपको समझ आ जाएगा आपका इख्तियार कितना है। अगर आप उस एक खामी को ईमानदारी से आइडेंटिफाई करते हैं, ये अपनी पहचान है, और उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, यही अपने आप से प्यार है। अपने आप से प्यार करें, अपनी जान पे जुल्म ना करें। अल्लाह है और वो वाकई हमारी शारक से भी करीब है। वो देख रहा है, सुन रहा है, सब जानता है, मेरी सोच, मेरी नज़र की बेईमानी को भी जानता है, हर चीज़ को। और सब जानने बूझने के बावजूद उसका इतना ज़र्फ़ वसी है कि वो फिर भी आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मुहम्मद, जिससे वो प्यार करता है उसका नाम उसने ऐसे रखा है, मुहम्मद। उसको कितना प्यार आता होगा। आप कोशिश करें, उसने आपको इतने प्यार से बनाया है, आप बहुत प्यारे हैं, आप उसके प्यार को ठुकराएं ना, उसके प्यार की कदर कर लें। ये कभी ये एक नाखून काट के ना, नाखून बहुत डीप काट लीजिएगा, फालतू है ना। मर्दों को तो नाखूनों की क्या ज़रूरत है, हमने ना नेल पॉलिश लगानी होती है, ना ही नाखून मारने होते हैं लड़ाइयों में, ये औरतों के काम है। हम तो मुक्का ही मारते हैं या गोली मारते हैं। तो ये नाखून बड़ा फालतू सी चीज़ है, इसको काट लीजिएगा नीचे तक, और फिर अगले दिन 3 घंटे का पेपर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये 15 मिनट के बाद नहीं लिखा जाएगा, ये दुखनी शुरू कर देगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये मामा ने, बड़ी मामा ने कितने प्यार से सोच के ये बनाया हुआ है कि इसने कल को पकड़ना है, इसको दुखन ना हो, पीछे से इसको सपोर्ट चाहिए, इस हद तक चाहिए, इतनी चाहिए। इसने नाक से सांस लेनी है, वो फिल्टर होके जानी चाहिए, इसमें बाल होने चाहिए, उसमें एंगल होने चाहिए डिफरेंट, उसकी वार्मिंग होनी चाहिए, उसको मॉइस्ट होना चाहिए। कोई तो है। आप ना नाम रखें उसका अल्लाह, आप बता दें आप क्या नाम रखना चाहते हैं, मानना तो पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, मशरिक से लेके मगरिब तक भाग के देख लेना, तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरी दुआ है आखिरी सांस से पहले अल्लाह तुम्हें मौका दे, तुम्हारा चांस ना ज़ाया हो जाए। अल्लाह 2 चांस ज़रूर देता है, फिर वो तरीक़ाकार बदल लेता है। क्योंकि अगर अबू जहल ही बन गए तो फिर और बात है। उसने माना था कि मैं मानता हूँ कि ये नबी हैं और सच्चे हैं, लेकिन मेरी ये इख्तलाफ है कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया और इसे क्यों बनाया है। यही लड़ाई फ़रिश्तों ने नहीं की थी। फ़रिश्तों ने मान लिया कि ऐ अल्लाह तू बेहतर जानता है और तूने इसको फजीलत दे ली है तो ठीक है, लेकिन शैतान ने नहीं माना था। इसी इल्म के ऊपर, इसी इबादत के ज़ोम और इल्म के ज़ोम और अपने जानने के ज़ोम पे उसने इनकार कर दिया था। वो कह रहा था आदम ने किया क्या है, इसी करतूत क्या है, ये तो मट्टी का है। ये सारी ज़ुबान दराजी या इल्म की लॉजिक वो आदम के साथ नहीं कर रहा था, आदम के खालिक की तरफ कर रहा था। लेकिन आदम का मुनकर शैतान होता है, अल्लाह का मुनकर तो बेवकूफ़ होता है, उसको तो अभी समझ ही नहीं होती है। वो अपने महदूद कुएं का मालिक होता है, उस महदूद कुएं में उसे चूँकि देखा ही नहीं है उसने, तो उसे समझ नहीं होती है। तो जो बात आपकी दूसरी है कि अल्लाह ने कहा हर चीज़ जोड़े में बनाई है, ये जोड़ों की आपको समझ नहीं है। आप कह रहे हैं बैक्टीरिया सिंगल बाइनरी फिशन से होता है, सारा कुछ होता है। अब ये जोड़े के लफ्ज़ उसके हैं, ठीक है। ये बेटा आप और डेप्थ में जाएंगे, पढ़ेंगे, वायरस भी जोड़ा बनाने के लिए उसको आरएनए वायरस को किसी बैक्टीरिया में घुसना पड़ जाता है। ये आपकी समझ है, वो उसको जोड़ा किस चीज़ के साथ बना रहा है आपको नहीं पता। दिन और रात का जोड़ा है,
ठीक है, हक और बातिल एक जोड़ा है, रोशनी और अंधेरा एक जोड़ा है। जहाँ तक स्पर्म की आप बात कर रहे हैं कि टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको स्टेम सेल पूछ रहा हूँ, वो कहाँ होता है, वो कहाँ से लिया जाता है? बोन मैरो भी हमने ट्रांसप्लांट करनी हो तो कहाँ से लेते हैं आप? ये पढ़ना बेटा, तुम्हें रिब्स की भी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। जो हेमेटोपोइसिस है वो आखिरी उम्र तक चंद हड्डियाँ हैं जिनमें रहता है, तो वो पढ़िएगा बेटा कहाँ आती है। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि ये दोस्त आपका डॉक्टर है, इसने तो साइंस की या डॉक्टरी भी पूरी नहीं पढ़ी है मेरा ख्याल, नहीं तो ये जवाब तो इसको वहाँ से मिल जाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुरान में से खामियां ढूंढना चाहते हैं, देखें, अगर एक बंदे ने ये कहना है कि ये बोतल जो है उसे पानी चाहिए, उसने शुक्रिया के साथ ये बोतल ले ली है, लेकिन एक दूसरा कहता है कि नहीं ये 1/3 खाली है, दूसरा कहता है नहीं भरी हुई है, वो कहता है नहीं 1/3 खाली है। एक की 1/3 खाली पे नज़र है, एक की 2/3 फिल पे नज़र है, दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर किसी ने खामियां देखनी है तो वो कह सकता है यार ये बोतल है बड़ी नरम है, यार इसका रंग ऐसा क्यों है, यार ये तो सीधी नहीं खड़ी हो सकती। जब आपने खामियां ही निकालने की नज़र से देखनी है, आप खुद खाम रह जाएंगे। 1400 साल से वो किताब मौजूद है और उसका दावा है ये कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आपसे पहले बड़े बड़े फ़िलासफ़र गुजर गए हैं, हर मज़हब के गुजरे हैं, वो निकाल के दिखा देते हैं उसमें से। जब वो कोई निकालने की कोशिश करते हैं, अगर किसी नासमझी में कोई करता है, फिर उसको बताने वाला आ जाता है, उसे बता आप समझा भी देता है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप समझना ही नहीं चाहते, आप अबू जहल की तरह मैं ना मानू पे हैं, तो फिर तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, बस सलाम है। फिर जवाब है बस सलाम। अबू जहल तो आखिर में भी उसने कहा कि मेरी गर्दन समेत सर काटना, ताकि जब ये गर्दनें रखी जाएं, सर रखे जाएं, तो मेरा सर ऊंचा हो। ये मैं की लड़ाई है। शैतान और आदम को जब दूसरी बार पूछा गया कि ये तुम लोगों ने क्या नाफरमानी की है, आदम ने भी नाफरमानी की है। आदम ने रोया है, तौबा की है और आजिज़ी की है। ये आपसे चाहिए। इंसान का जो शर्फ है वो आजिज़ी है। जितनी ये बातें हैं, तस्बीहें, इल्म है, बेहतरीन इल्म जो है, इल्म की हद आजिज़ी है। अगर अभी नहीं पैदा हुई तो वो इल्म नहीं है, वो खन्नास है। अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। मैं फिर कहूँगा, ये जो दूसरी ज़ुल्करनैन की बात है, तो ज़ुल्करनैन एक इंसान था, और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा के साहिलों तक चला गया है या जापान के साहिलों तक चला गया है, तो आगे उसे समंदर है और उसमें दरिया में सूरज डूबता नज़र आ रहा है। उसकी सेंस तो यही है कि वो इससे आगे तो अब घोड़ा नहीं जा सकता। वो तो सूरज की हद देखना चाहता था, सूरज कहाँ से आता है, शायद सूरज वहाँ डूब रहा है या वहाँ डूब रहा है। उसको उस ज़माने की कोई समझ नहीं थी। और ये बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए नहीं आएंगी, ये जब उसने खोलनी है वो अपने वक्त पे खोल देगा। जो बातें आप पे नहीं खुल रही हैं वो उनसे, उनका मुआवजा भी आपसे नहीं होगा। आपको जितना इल्म दिया जा रहा है उतने का हिसाब लिया जाएगा। 5वीं जमात का पढ़ाया जाता है तो 5वीं का टेस्ट लिया जाता है, उससे 10वीं का नहीं लिया जाता। लेकिन अगर कोई बंदा अभी 10वीं जमात पास है, वो इंग्लिश पढ़ लेता है, उर्दू पढ़ लेता है, तो वो MA की PhD की बुक उठा के वो पढ़ना शुरू कर देता है, उसका दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नहीं होता, अमल नहीं होता। प्रैक्टिकल लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही नहीं बेटा समझ आती, साथ नाम अल्लाह के या अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुरान को जब पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से फिर शुरू करना और इसको इज़्ज़त देना। आप अगर ये कह रहे हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, जीनियस थे, चलो ये रिस्पेक्ट आप उन्हें दे रहे हो ना, उन्हें फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है? ये सब पे क्यों नहीं आता? मर्ज़ी है उसकी, कायनात वाले की। आप पे मैं कह रहा हूँ एक आयत भी आएगी आपके जिस्म का जो आ जाएगा। आप अगर होश में रह गए तो मजूब ना बन गए तो बात हुई ना। ये तो वो खुद कह रहा है, इसको पहाड़ पे नाज़िल करूँ तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। अब पहाड़ी इलाकों में लोगों के घरों में कुरान मौजूद हैं, वो पहाड़ों को तो कुछ नहीं हो रहा, वो नाज़िल होने की बात हो रही है। ये एक आयत भी तारी हो जाए, अब तो तारी होती है जिस पे होनी है, तो ये तारी हो जाए। बेटा मैं डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद मैंने देखे हैं, मैंने पेशेंट्स डील किए हैं, मेरे पास रोज़ आते हैं, एपिलेप्सी शुरू हो जाती है, ज़हनी तौर पे फारिग हो जाते हैं। ये हर बंदा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता,
लेकिन जो सच्चे तालिब हैं, जो मुखलिस हैं, सारे इखलास वाले, इखलास वाला मार खाता है वहाँ से, सिंसियर जो है वो वहाँ से मार खाता है जिस दिन वो अपने इखलास को जताता है, जिस दिन वो इस चीज़ के जोम में आता है जिसने शैतान को मरवा दिया था। वो भी इखलास वाला था, वो भी बड़े खलूस से इबादत करता था, लेकिन उस इबादत ने इस कायनात में बहुत बड़ा आबिद है, वो शायद सबसे बड़ा आबिद है, लेकिन वो मारा कहाँ से गया? अपने इल्म और इबादत के तकब्बुर में। वो इल्म और इबादत जो है वो ज़ाया है अगर उससे तकब्बुर पैदा हुआ है। इस सारे का हासिल आजिज़ी था, सरेंडर था, आदम के आगे नहीं, आदम के मालिक के आगे। वो उसे कह रहा था मट्टी को सजदा कर, मैं कहता हूँ उसे कहता टट्टी को सजदा कर, उसका काम था वो करता, लेकिन वो ये देखता रहा ये किसको कह रहा है सजदा कर, वो ये नहीं देख पाया कि कौन कह रहा है। बहरहाल इस कहानी को तो आप मानते ही नहीं है, आप साइंटिफिक बेसिस पे बात करना चाहते हैं, तो साइंटिफिक बेसिस पे बेटा मेरा सादा सा सवाल है कि आप मुझे ये जवाब पहले साइंस का ला दें कि कहाँ से हमने शुरू करना है, ये कायनात कहाँ से शुरू हुई। बिग बैंग जिसे आप कह रहे हैं वो क्या चीज़ थी जो फटी थी? छोड़ें परे आप, मैं साइंस, आप कुरान को एक साइड पे कर दें ना, आप साइंस पे बात करें। तो वो बिग बैंग जो भी फटा था उसको किसने बनाया था? वो कहाँ से आया था? दो सियारे भी टकराए थे तो वो किसने बनाए थे? कौकब सितारों को कहते हैं, है कवाकब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, तुम्हें क्या पता ये क्या है? ये बेफ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कोई है। तो ये किसने बनाए हैं? और आज मैं इतनी बड़बड़ कर रहा हूँ, आज मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो मट्टी, ये तो लिबास है, ये तो मेरा लिबास है, इसको तो दबाएंगे कहीं ना। तो ये जो अंदर से बोल रहा है ये कहाँ जाएगा? ये कौन है? सूखी लकड़ी सूखा पोस्ट, कहाँ से आ रही है ये आवाज़ है दोस्त? ये कौन बोल रहा है? कोई तो है इसकी पर्दादारी है। तो बेटा बाबा ये सर देना ही पड़ता है और गर्दन समेत देना पड़ता है। और अगर उसको आप खुद प्यार आ जाए तो फिर वो फारिग भी कर देता है हर चीज़ से, खुद ले भी लेता है। फिर सड़कों पे मजनू दीवाने बन के नंगे मंगे भागे फिर रहे होते हैं। अपनी तलब को सच्चा कर लो, सच्चे दिल से पुकारो, अपने अंदर पुकारो, अपने आप को पहचानो। तुम ही हो, तुम ही तो हो, तुम्हारे लिए बनी है ना ये कायनात। तो अपने आप को पहचानो ना, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, किसने सोचा है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, 2018 में ही क्यों आए हो, क्या है तुम्हारे ज़ुम्मे, आपके अपने ज़ुम्मे क्या है? क्या ये दुनियावी जो टाइम है थोड़ा सा, ये 20, 30, 40, 50 साल का शऊर या टोटल 70-80 साल की ज़िंदगी, ये क्या है? किस लिए आई है? शादी करो, बच्चे पैदा करो, कारोबार करो, लूटो फुटो खुटो तो छुटो, या यही कुछ है? अगर कर सको तो खालिक की खातिर उसकी मखलूक से प्यार करना, दुनिया छोड़ के, दुनिया की परवाह छोड़ दो, दुनिया को खुश करना छोड़ दो, मखलूक को खुश करना, मखलूक का ख्याल करना, उनसे प्यार करना।